हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 और ये उसका लेक्चर 5 है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये सीखी थी। और अभी हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी होता है ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या आता है, ये फाई ऑफ एस आता है। यानी कि हमें एफ ऑफ टी शुरुआत में फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ टी वेरिएबल, उसका लाप्लास निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड जो अंडरलाइन किया हुआ। तो उसका जो भी फाइनल आंसर होता है किस वेरिएबल में आता है, एस इस वेरिएबल में होता है, और वो भी एक फंक्शन होगा तो उसको फाई ऑफ एस रहेगा। यह है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। तो अभी क्या करें हम लोग, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सीख रहे हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, पूरा मैथ से फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो देखो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मूले क्या है। अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमेशा इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस ही रहेगा। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमेशा कैसे रहेगा, इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस रहेगा। देन अगर ये एफ ऑफ टी को मैं ई टू द पावर बी टी से इंटू कर देता हूँ या फिर माइनस ए टी से इंटू कर देता हूँ। क्या कहा मैंने, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है ना हमारे पास अवेलेबल, दैट इज़ क्या है, फाई ऑफ एस। अगर इसमें ई टू द पावर माइनस ए टी से इंटू कर देता हूँ इस एफ ऑफ टी को, तो फाई ऑफ एस के ऊपर क्या चेंजेस हो जाएगा। देखो, फाई ऑफ एस विल टर्न्स इनटू फाई ऑफ एस प्लस है। जस्ट एफ ऑफ टी का जिसका लैप्लास मेरे पास प्रेजेंट था फाई ऑफ एस, तो उस एफ ऑफ टी को जिसका लैप्लास मेरे पास प्रेजेंट था इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस, उसको अगर ई टू द पावर माइनस एटी से इंटू कर कर अगर वापस लैप्लास निकाल जाएगा सेम फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा, वो सिंपली बाय फॉर्मूला फाई ऑफ एस प्लस ए लिखना होगा। सिमिलरली, या फिर एफ एफ टी को अगर इंस्टेड ऑफ ई टू द पावर माइनस एटी अगर ई टू द पावर एटी से इंटू किया और उसका लैप्लास निकाला सेम फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एस माइनस है। क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एस माइनस है। यानी कि देखो, अगर प्लस ए लिया है तो फंक्शन में क्या करेंगे, राइट साइड में फाई ऑफ एस माइनस ए लिया जाएगा। अगर पावर में ई टू द पावर माइनस ए टी है एफ ऑफ टी, तो फंक्शन में क्या करना होगा, राइट साइड में फाई ऑफ माइनस है तो सिंपली एस प्लस ए करना होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग सम्स के साथ प्रैक्टिकली उसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के भी अपने कुछ फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले में यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल 5 ही मेन फॉर्मूले हैं, तो पाँचों मेन फॉर्मूले यहाँ पर आएंगे। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, लैप्लास ऑफ साइन ए टी। अब ये साइन ए टी किसके किसके जैसे लग रहा है, एफ ऑफ टी के जैसे लग रहा है ना। एफ ऑफ टी ये फंक्शन है जो कि पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या आया है, साइन ए टी। जैसे कि हम जानते हैं कि सम स्टैंडर्ड फंक्शन के ये लैप्लास के फॉर्मूले, तो लैप्लास ऑफ साइन ए टी कितना होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या कहा, लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन ए टी इस फंक्शन को अगर मैं इंटू कर देता हूँ ई टू द पावर बी टी, ई टू द पावर बी टी से इंटू कर देता हूँ, इसका लैप्लास मेरे पास अवेलेबल है लाइक दिस, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इस फंक्शन को ई टू द पावर बी टी से इंटू करने पर मैं वापस सेम फंक्शन का अगर लैप्लास निकालना चाहता तो क्या होगा, मेन फंक्शन में जिसका एस वाला फंक्शन जो था ना, उसी में जहाँ जहाँ पर भी एस है वहाँ पर मुझे क्या करना है, माइनस बी करना होगा। क्यों माइनस बी करना होगा, क्योंकि ई टू द पावर बी टी है तो बी पावर आया है, तो यहाँ पर इसका मतलब जहाँ भी एस है वहाँ पर मुझे क्या करना होगा, उस वेरिएबल को चेंज कर कर एस माइनस बी लिखना है, और फंक्शन सेम रहेगा। यानी कि अगर ये इसका स्क्वायर है तो ये सिर्फ एस वेरिएबल हटाकर क्या करेंगे, वहाँ पर एस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़। सिमिलरली देखो, हम लोगों के पास क्या था, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी। लैप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फंक्शन को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ई टू द पावर बी टी से इंटू किया जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ई टू द पावर बी टी कॉस ए टी। अगर इस फंक्शन का लैप्लास निकालता हो तो जहाँ पर भी एस आया है इसका लैप्लास पता होना चाहिए। कॉस ए टी का लैप्लास पता है हमें फाई ऑफ एस, तो उसमें ई टू द पावर बी टी आने के कारण जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ से हमने वो एस वेरिएबल हटाकर क्या लिखना है, एस माइनस बी लिखना है। तो ऊपर देखो ये एस था, तो एस हटाकर एस की जगह पे क्या लिखना था, एस माइनस बी। तो यहाँ पर मैंने गलती से सिर्फ एस ही लिखा हुआ है, तो एस की जगह पे क्या होना चाहिए था, एस माइनस बी होना चाहिए था यहाँ पर। और यहाँ पर देखो एस वेरिएबल हटाकर क्या किया, एस माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम सिमिलरली फॉर नेक्स्ट फंक्शन, लैप्लास ऑफ क्या लिखा है, साइन एच ए टी। लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो लाप्लास ऑफ साइन एच टी इस फंक्शन का अगर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको साइन एच टी इस फंक्शन को ई टू द पावर बी टी से इंटू होता है तो वो आ जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर। तो फर्स्ट शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग इस ई टू द पावर बी टी यूज़ हुआ है प्लस बी यूज़ हुआ, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पर बी एस आएगा वहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एस माइनस बी यूज़ करना है, वेरिएबल ये यूज़ करना है। फंक्शन का स्क्वायर था तो एस माइनस बी इस वेरिएबल का भी स्क्वायर होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसके लिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर बी टी साइन एच ए टी। ये जो ई टू द पावर बी टी का स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज़ होता है तो वो स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मूले कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच टी का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच टी तो पता है हमें, इस फंक्शन को अगर ई टू द पावर बी टी से इंटू करूँगा तो वो फॉर्मूला किसके अंदर आ जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर ई टू द पावर बी टी से इंटू हुआ, इसका मतलब जहाँ जहाँ पर भी एस है वहाँ पर मुझे एस वेरिएबल चेंज करके किस में लाना होगा, एस माइनस बी इस वेरिएबल में लाना होगा। तो ऊपर यहाँ पर एस माइनस बी ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर हटा कर क्या करना है चेंजेस, उसमें एस माइनस भी ये वेरिएबल लेना है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, माइनस ये आगे का ए स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट, जैसे कि हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर इनके दो फॉर्मूले थे, एक था गैमा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। तो अगर इसको ई टू द पावर बी टू से इंटू करता हूँ तो चेंजेस कहाँ पे हो जाएंगे, ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ऊपर एस है ही नहीं, नीचे एस है, तो ये एस वेरिएबल हटाकर वहाँ पर क्या लिखना होगा, एस माइनस बी एन पावर एन प्लस वन एज इट इज़ रहेगी। आई होप ये आपको फॉर्मूले समझे होंगे, फॉर्मूले समझे भी नहीं होंगे तो अगर इसको हम लोग सम करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूले और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वाला फॉर्मूला जैसे कि लैप्लास ऑफ टी टू द पावर इनके दो फॉर्मूले थे, तो इसका दूसरा वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, देखो यहाँ पर लिखा है, वो फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। और ये क्या था, इन टर्म्स ऑफ गैमा फंक्शन था, गैमा ऑफ एन प्लस वन कहते हैं उसको। ठीक है, तो देखो गैमा ऑफ एन फैक्टोरियल एस रेस टू एन प्लस वन, टी रेस टू एन को अगर मैं ई रेस टू बी टू से इंटू कर देता हूँ डॉट टी रेस टू, तो ये फॉर्मूला किस में आ जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो उस इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, टी टू द पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जहाँ पर भी एस आने वाला है वहाँ पर हम लोग एस माइनस बी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस बी यूज़ हुआ है। अगर इस केस में माइनस बी यूज़ होता था तो हम लोग एस के साथ जो भी बी आएगा उसको प्लस एन देना पड़ता था, क्योंकि शिफ्टिंग थ्योरम के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में देखा है ना, ई टू द पावर माइनस एटी होता है, तो सेम फंक्शन लिखो फाइव फंक्शन, सिर्फ वेरिएबल एस चेंजेस करके क्या लेना होगा, एस प्लस ए, माइनस है तो एस के साथ प्लस ए करना होगा, अगर प्लस ए है तो एस के साथ माइनस ए करना होगा। इस वाले सब में ई टू द पावर बी टी आया है, यानी कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ए के साथ मैच कर रहा है, तो एस माइनस है, यानी कि यहाँ पर क्या करना होगा, एस माइनस बी करना होगा, और आगे का पार्ट एज इट इज़ एस माइनस बी पावर एस प्लस एन प्लस वन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के स्टैंडर्ड फॉर्मूले को मैं एक बार वापस अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। देखो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जिनको अंडरलाइन किया है, ये फॉर्मूला ये अपने आप आपके याद हो जाएगा, अपने आप याद कर लोगे आप, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर बी टी साइन ए टी, साइन ए टी का लैप्लास हमें पता ही होता है, तो ई टू द पावर बी टी आने के कारण जहाँ पर भी एस होगा वहाँ पर वेरिएबल चेंजेस करके क्या लाने होंगे, एस माइनस बी लिखने होंगे, वेरिएबल फंक्शन सेम रहेगा तो एस माइनस बी का स्क्वायर लिखना ही होगा, ये फॉर्मूला। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला फॉर शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मूले, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा फॉर्मूला याद कर लो, फॉर शिफ्टिंग थ्योरम का ये फॉर्मूला, इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर ये जो भी मैं लेक्चर में सिखा रहा हूँ अगर आप अपने नोटबुक में जितने जो भी पार्ट इंपॉर्टेंट लगता है उसको उतार के रखो, ये वाला फॉर्मूला और ये तीसरा हो गया, इसके दो फॉर्मूले हैं, लास्ट वाले के दो फॉर्मूले हैं, वो भी आपको याद हो जाएंगे। इस तब सारा जो अंडरलाइन किया है ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, और सम सॉल्व करते करते वो तो याद भी हो जाएगा, ये लास्ट वाला और ये लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, आप लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मूले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, अभी इसके ऊपर हम लोग सम्स करते जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी
ये एफ ऑफ टी कुछ भी अननोन फंक्शन है दिया हुआ है, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एस ही रहेगा वो, एस अपॉन क्या दिया है, एस स्क्वायर एस प्लस 4, this part is given if Laplace of f of t in terms of function s वेरिएबल का s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4 ये दिया हुआ है। फाइंड फाइंड पूछा गया है, फाइंड Laplace ऑफ e टू द पावर माइनस 3t डॉट f ऑफ 2t, क्या पूछा है, f ऑफ 2t ब्रैकेट क्लोज dt, ये पूछा है हमें। ठीक है, तो देखो हमें f ऑफ 2t भी नहीं मालूम, अगर एफ ऑफ 2t पहले पता होना चाहिए ना, उसके ऊपर अगर मैं शिफ्टी थ्योरम लगा दूंगा ये इन टर्म्स ऑफ एस आ जाएगा। अगर ये वाला फंक्शन अंडरलाइन किया हुआ इन टर्म्स ऑफ एस आता है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ कर जहाँ जहाँ पर भी एस आएगा वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एस प्लस 3 वेरिएबल चेंजेस करना होगा क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो आया। तो बिफोर दैट सबसे पहले मुझे क्या काम करना होगा, एफ ऑफ 2t निकालना होगा। देखो तो ये लिख देता हूँ सोल्यूशन, ये हमने लिखा सोल्यूशन, आंसर लिखने का प्रोसीजर स्टार्ट करें तो सोल्यूशन लिखा, यहाँ पर गिवन वाला पार्ट जो दिया वो वापस लिख देता हूँ मैं। गिवन क्या दिया है, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4। टू फाइंड क्या करना है वो हमें पता है, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, लेट फर्स्ट फाइंड लैप्लस ऑफ एफ ऑफ 2t नहीं पता है ना मुझे, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ 2t नहीं पता, तो लेट फर्स्ट फाइंड लैप्लस ऑफ एफ ऑफ 2t बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, उसके ऊपर 2 सम भी किए थे, बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, देखो इफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी हमेशा फाई ऑफ ए सी रहेगा, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ ए सी फंक्शन आएगा, इफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी देन लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पे मैंने ए टी वेरिएबल है ना, उसकी जगह पे ए टी लिख दिया, तो चेंजेस क्या हो जाते हैं, 1/a लिखना होता है और फाई ऑफ s/a लिखना होता है। ठीक है, देन देयरफॉर एफ ऑफ 2t, ठीक है, देयरफॉर देखो लैप्लस ऑफ एफ ऑफ ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फाई ऑफ s/a, तो लैप्लस ऑफ 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2, और फाई यानी कि सेम फंक्शन, क्या कह रहा हूँ मैं, फाई यानी कि सेम फंक्शन, फाई यानी कि सेम फंक्शन को उसका, अगर एफ ऑफ टी का फॉर्मूला फाई ऑफ एस है तो वही फाई ऑफ एस वाला फंक्शन जिसमें एस वेरिएबल चेंजेस करके किस में लाने होंगे, s/a में लाने होंगे और बाहर 1/a लिखना होगा यानी कि 1/2। तो एफ ऑफ टी का फाई ऑफ एस क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी का फाई ऑफ एस हमें दिया हुआ ये वाला, एफ ऑफ टी का फाई ऑफ एस ये दिया है जिसमें मुझे 1/2 बाहर लिखना होगा, ए की जगह पे 2 आया है ना यहाँ पर, और ये एस वेरिएबल, तो एस वेरिएबल हटाकर फाई ऑफ एस ये फंक्शन है, तो एस वेरिएबल हटाकर वहाँ पे क्या वेरिएबल पुट करना है, s/a, क्या s/a, तो यानी कि क्या करना होगा, देखो ब्रैकेट ये फंक्शन है पुट करने के लिए s अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 4, तो उसके जगह पे क्या करूँगा, ये सेंटर लाइन s की जगह पे क्या लिखेंगे, s/a यानी कि s/2 का होल स्क्वायर प्लस s/2 प्लस 4, ठीक है, इतना लिखा। तो लैप्लस ऑफ पीछे क्या रहेगा, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ 2t इज इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज़ डॉट s/2, ये इसको भी एज इट इज़ लिख देता हूँ s/2 ब्रैकेट के अंदर ही, s/2 का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, s² अपॉन 4 प्लस s/2 प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पीछे क्या रहेगा, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ 2t रहेगा 1/2 डॉट ऊपर का s/2 एज इट इज़, नीचे एलसीएम में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 एक ही बार लिखा, नीचे एलसीएम 4 हो रहा है, और ये क्या होगा, s² प्लस ये 2s, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 16, एलसीएम 4 है ना, s 2s,
तो ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, तो नीचे का फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा सिंप्लीफाई करते वक्त, और ऊपर का फ्रैक्शन डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। क्या कहा? ऊपर का फ्रैक्शन डायरेक्टली नीचे आ जाएगा और नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन करते वक्त। तो नेक्स्ट वाला स्टेप लिख रहा हूँ, इसके बाद जो आएगा वो ये पेज हटा देता हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे रहेगी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t, थोड़ा और नीचे लिख लेता हूँ, ये थोड़ा सा खराब, देखिए खराब पार्ट आया ये। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t इज इक्वल टू हाफ, ऊपर का फ्रैक्शन डायरेक्ट नीचे आएगा यानी कि s/2 लिखेंगे, s/2, और नीचे का उल्टा हो जाएगा यानी कि ऊपर 4 जाएगा और नीचे क्या आएगा, s² प्लस 2s प्लस 16 एक ब्रैकेट में। ठीक है, देखो 2 इंटू 2 4, ये वो 4 और ये 4 कैंसिल, तो ऊपर क्या रहेगा, s/s² प्लस 2s प्लस 16, और इसके पीछे क्या है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t है। अभी इसके बाद क्या लिख सकता हूँ मैं, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है वो देखो, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t हमें पता है इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस। अगर इसी फंक्शन को अगर मैं e टू द पावर ए टी बी टी जो भी है उससे इंटू कर देता तो फाई ऑफ फंक्शन में क्या हो जाएगा, वो जो भी ए टी बी टी यूज़ किया तो वो प्लस है या फिर माइनस है करना है अकॉर्डिंगली। तो पहले तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिख देता हूँ, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी पता है मुझे इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ, अगर e टू द पावर माइनस ए टी है एफ ऑफ टी के साथ, देन क्या करना होगा, सेम फंक्शन फाई एस में क्या करना होगा, मुझे माइनस है तो इधर क्या करना होगा, सेम फंक्शन में एस प्लस ए करना होगा, एस प्लस ए लिखना होगा, एस प्लस ए। सो देयर फोर लैप्लास ऑफ, हमें क्या दिया था फंक्शन, लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 3t पूछा था ना, देयर फोर e टू द पावर माइनस 3t एफ ऑफ 2t लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 3t एफ ऑफ 2t। अभी देखो एफ ऑफ 2t का लैप्लास ऑलरेडी निकाला इन टर्म्स ऑफ एस, निकाला, उस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t का जो लैप्लास निकाला है हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ एस, उसमें जहाँ जहाँ पर भी एस होगा उसमें एस रिप्लेस बाय एस प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर e टू द पावर माइनस 3t है ना, इसके जैसा माइनस है, तो जहाँ जहाँ पर भी एस तो एस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो फंक्शन ऊपर आपने लिखा है ना, ये वाला हमने जो लिखा है ना, एस हटाकर उसकी जगह पे क्या लिखना होगा, +3 लिखना होगा, वो हो जाएगा फिर एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस 3 प्लस 16। ठीक है, इतना है समझ में। तो इसके आगे हमें एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये तब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना एक्सटेंड हो जाता है ना, मतलब थोड़ा लंबा काम हो जाता है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में भी तो इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें फुल ही मार्क्स मिलेंगे। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, पार्टीशन में ले रहा हूँ, यहाँ पर भी पार्टीशन बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके बाद वाला, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड वर्ड में दिया, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, चलो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन ऐसा दिया पहला वाला, e टू द पावर 4t डॉट साइन क्यूब टी, इसका लैप्लास मुझे निकालना है। अभी देखो सॉल्यूशन लिख देता हूँ, टू फाइंड लैप्लास फॉर व्हाट, e टू द पावर 4t साइन क्यूब टी। अब ये फंक्शन देखकर ही लगता है ना e टू द पावर 4t, या फिर e टू द मतलब e टू द पावर 4t यानी कि शिफ्टिंग थ्योरम तो लगेगा, तो शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा, यानी कि इसका मुझे क्या निकालना होगा, इसका लैप्लास निकालो पहले, इन टर्म्स ऑफ एस आएगा, तो इसका लैप्लास इन टर्म्स ऑफ एस जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, वो एस हटाकर क्या लिखूंगा मैं, +4 है ना, तो s-4 लिखना होगा,
तो साइन क्यूब टी का लैप्लस कैसे निकालेंगे, क्या कहा, साइन क्यूब टी का लैप्लस कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो। तो लेट फर्स्ट फाइंड लैप्लस ऑफ साइन क्यूब टी का, मुझे लैप्लस निकालना होगा पहले साइन क्यूब टी का। सिंस साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है, राइट। तो मैं थीटा को रिप्लेस के बाद टी कर देता हूँ, देयरफॉर साइन 3t इक्वल टू 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी लिखा मैंने। क्यों टी लिखा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास साइन क्यूब टी है, इसके कारण मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला टी के टर्म में लिखा। तो ये -4 sin³ लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके यहाँ पे माइनस है, और ये sin3t राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये 4 sin³ हमने लिखा लेफ्ट में, 4 sin³ हमने लिखा लेफ्ट में, प्लस हो गया। राइट साइड में ये 3 sin t एज इट इज़ अपनी जगह पर, और sin3t राइट साइड में आएगा तो माइनस sin3t। ये +4 राइट साइड में जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा ओनली sin³t, और राइट साइड में 1/4 आउटसाइड ही रखा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा 3 sin t माइनस sin3t, ठीक है। अभी इसका लैप्लस निकाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोथ साइड लैप्लस अप्लाई कर देता हूँ। तो ये लैप्लस ऑफ sin³ मुझे ऑलमोस्ट पॉसिबल जैसा है ना निकालने के लिए। तो टेकिंग लैप्लस टू बोथ साइड, ये कोई स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई करने पर समझ ही जाते हैं एग्जामिनर लोग, पेपर चेक करने वाले। तो लैप्लस लिखा sin³t, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में लैप्लस अप्लाई कर रहा हो तो राइट साइड में भी अप्लाई करना होगा। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर ही रहेगा। इस पूरे ब्रैकेट को लैप्लस फंक्शन आए ब्रैकेट के अंदर माइनस से सेपरेट हो गया ना, ये फंक्शन, तो उनके ऊपर लैप्लस अप्लाई होगा। तो लैप्लस में कांस्टेंट तो किसी भी ऑपरेशन के ऊपर काम नहीं करते, डेरिवेटिव्स हो इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट कहीं पर काम नहीं करते, तो लैप्लस में भी काम नहीं करेंगे। तो ये 1/4 तो ऑलरेडी आउटसाइड, क्यों, क्योंकि वो पूरे ब्रैकेट को इंटू है। अभी लैप्लस यहाँ पर अगर इसको अप्लाई होता तो उसमें पहले 3 नोटिस हो रहा, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। तो लैप्लस किस फंक्शन के लिए अप्लाई होगा दिखेगा हमें, sin t के लिए, माइनस अभी लैप्लस किसके लिए अप्लाई होगा, sin3t के लिए, ब्रैकेट नहीं सॉरी, लेकिन यहाँ पर लैप्लस लिखना रह गया, माइनस के बाद लैप्लस लिखना है, लैप्लस किसके लिए अप्लाई होगा, sin3t के लिए होगा, ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वापस मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला, वैसे तो नहीं डाला, तो उसकी जगह पे कर्ली ब्रैकेट डाला होता तो अच्छा रहता था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो लैप्लस ऑफ sin³t, ये 1/4 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट यहाँ पर 3 था, वो 3 एज इट इज़ लिखा मैंने। लैप्लस ऑफ sin t कितना होता है, sin t यानी कि sin80 होता है ना, sin8 लैप्लस ऑफ sin80 का फॉर्मूला क्या था, a/a² प्लस a² प्लस a²। तो a की जगह पे 1 है तो यह क्या होगा 1/a² प्लस 1² माइनस a की जगह पे 3 है तो ऊपर 3 आएगा, a/a² प्लस a² यानी कि 3², 3 और ये 3 और ये 3 कॉमन बाहर आएगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं 3/4, और सेम ब्रैकेट ये लैप्लस ऑफ sin³t। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर देयरफॉर पीछे क्या था, लैप्लस ऑफ sin³ था, और यहाँ पर क्या बचा 3 कांस्टेंट बाहर आया 3/4, अंदर क्या बचा 1/a² प्लस 1² माइनस 1/a² प्लस 3², और ये ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस बचा, ये टर्म इन दोनों के बीच में माइनस है, इतना बचा, इतना आ गया, अभी इतना आने के बाद बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, इफ लैप्लस ऑफ f(t) अगर φ(s) है, देखो ये f(t) मान लो, इसको इन टर्म्स ऑफ φ(s) मिला हुआ है ना मुझे, लैप्लस ऑफ f(t) इन टर्म्स ऑफ φ(s), तो इस f(t) के ऊपर अगर मैं कुछ भी ला देता हूँ, देन
ई टू द पावर क्या है अपने पास 40 है ना, ई टू द पावर 40, तो मैं ई टू द पावर यहाँ पर 80 लिख देता हूँ, 80 एफ ऑफ टी। तो जहाँ पर एस का फंक्शन है तो एस रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा 5, प्लस है तो इधर क्या करना होगा एस माइनस है। ये है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम लोग शुरुआत के कुछ सम में एक लिखेंगे, तो इसको इस फॉर्मूले को बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नाम भी दे दिया तो भी चलेगा अप्लाई किया तो देखो ये लैप्लास ऑफ साइन क्यूब टी लिखा हुआ है, तो इसको मैं किससे इंटू करना है मुझे क्वेश्चन में, ई टू द पावर 40 से। सो देयरफॉर ई टू द पावर 40 से इंटू कर देता हूँ, और ये क्या लिखूँगा साइन में, साइन क्यूब टी ब्रैकेट क्लोज। ये एस का फंक्शन है, इसमें एस रिप्लेस बाय क्या करना होगा, +4 है तो -4। ये 3/4 कांस्टेंट बाहर का नीचे लिख लेता हूँ, इक्वल टू ये 3/4 कांस्टेंट बाहर का बाहर ही रहेगा ब्रैकेट 1 अपॉन क्या करना होगा s-4 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बीच का माइनस 1 अपॉन s-4 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर। ठीक है, ये है फाइनल आंसर। ये जो करली लाइन से अंडरलाइन किया है ना, ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। किसके लिए, फॉर लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 40 साइन क्यूब टी के लिए ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये आपको सबको समझा होगा। अगर किसी भी स्टेप में या फिर कंसेप्ट में अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करो कि s-4 को होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये यहाँ तक ही ऐसा लिखा तो भी चलेगा। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्वेश्चन, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म एल टी यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंसिडर करो। टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऐसे दिया है cos h2t, cos h2t, कोई कोई इसको कॉश कहते हैं, कॉश COSH कॉश कहते हैं cos 2t, लेकिन मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए cos h2t रीड कर रहा हूँ। आप कंसिडर कर लो cos h2t और इंटू cos 2t, cos 2t, cos 2t। इसका मुझे क्या निकालना है, लैप्लास निकालना है। तो क्वेश्चन तो हमने लिख दिया। देखो सॉल्यूशन पे आता हूँ, ये सॉल्यूशन लिखूँगा, उसके बाद टू फाइंड मुझे क्या करना है, लैप्लास ऑफ cos h2t इंटू cos 2t। यह है हमारा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है मतलब इसको डायरेक्ट जो फॉर्मूले सीखे हैं ना हमने वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी फॉर्मूले सीखा हुआ जो हमें पता है तो उसको सिंपल फॉर्म में या फिर सिंपलिड फॉर्म में लाने के लिए क्या कर देता हूँ, ये cos h2t मैंने लिखा अलग से, डॉट cos 2t भी लिखा। मुझे इसका लैप्लास निकालना है ना, तो उनको पहले सिंपली फॉर्म में लाता हूँ, इक्वल टू। देखो ये क्या है, हाइपरबोलिक कोसाइन है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका दूसरा फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, cos h2t है तो क्या क्या लिख सकते हैं, इस अंडर लाइन वाले पार्ट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा, e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर -2t अपॉन 2। सॉरी माइनस नहीं होगा, बीच में प्लस होगा, कॉस है। अगर ये साइन होता तो बीच में माइनस आता था, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर का cos 2t एज इट इज़, बाहर का cos 2t एज इट इज़। इतना आया समझ में। आप अभी क्या करना होगा, e टू द पावर 2t के साथ ये cos 2t इंटू होगा, प्लस e टू द पावर -2t के साथ भी ये cos 2t इंटू होगा, और ये हाफ कम्प्लीटली बाहर। क्या कहा, ये इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं आगे, तो 1/2 ब्रैकेट e टू द पावर 2t cos 2t, देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा तो मैंने हाफ बाहर निकाला, हाफ कम्प्लीटली बाहर निकाला, e टू द पावर 2t के साथ cos 2t इंटू हुआ, बीच का साइन प्लस है। अभी e टू द पावर -2t के साथ क्या इंटू होगा, cos 2t इंटू होगा, cos 2t इंटू होगा। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, एक्सपांशन ये हुआ, cos h2t का एक्सपांशन किया, cos 2t एज इट इज़, इसका सिर्फ सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया, cos 2t अंदर दोनों को, हाफ बाहर, हाफ कांस्टेंट है तो कम्प्लीटली आउटसाइड लिखा ब्रैकेट के बाहर। ये प्लस है e टू द पावर 2t के साथ cos 2t इंटू, प्लस e टू द पावर -2t के साथ cos 2t इंटू।
अभी देखो इसको लैप्लास अप्लाई अगर मैं करता हूँ ये मेन फंक्शन को, इसी का मतलब अगर ये इसके लेफ्ट साइड में लैप्लास अप्लाई किया तो इस मतलब इस फंक्शन का जो इक्विवेलेंट पार्ट आया राइट साइड में उसको लैप्लास अप्लाई करना हो, ऐसा हो जाएगा ना। तो वो वाला स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। देखो वो वाला स्टेप यहाँ पर जाकर नहीं होगी, तो इसके बाद वाला स्टेप हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, ये स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है वो, तो डायरेक्टली वही स्टेप कर रहा हूँ। देयरफॉर लैप्लास cos h2t cos 2t इज इक्वल टू हाफ, ये जो हाफ आया था स्क्वायर ब्रैकेट को पूरे को था ना ये हाफ बार, तो वहाँ उसको लैप्लास अप्लाई नहीं होगा, तो लैप्लास अंदर ही डायरेक्टली अप्लाई होगा। ठीक है, अंदर दोनों फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो ईच फंक्शन को लैप्लास डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट डालता हूँ, फिर लैप्लास फॉर व्हाट, e टू द पावर 2t cos 2t ब्रैकेट, लैप्लास इसको अप्लाई किया, प्लस प्लस लैप्लास अब किसको, e टू द पावर माइनस 2t cos 2t, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके आगे का हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इज इक्वल टू ये हाफ एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट डाला, cos 2t का लैप्लास हमें पता है, क्या कहा मैंने, cos 2t का लैप्लास पता आता है, वो क्या होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos 80 का क्या होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन s की जगह पे मुझे क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पर भी ये s आया ना तो वहाँ उधर ये e टू द पावर 2t है तो प्लस 2 है, तो प्लस 2 है तो क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पर भी s है तो वो s रिप्लेस बाय s माइनस 2 करना होगा। तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, इस बार फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो है वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो इधर कैसा कर सकता हूँ मैं, s माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बीच का प्लस, माइनस 2 है तो जहाँ जहाँ पर भी s आने वाला है वहाँ पर s प्लस 2 करना होगा। cos 2t का फॉर्मूला क्या होगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos 2t का फॉर्मूला होता है। लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग इधर आगे क्या आया, e टू द पावर माइनस 2t आया ना, तो क्या करना होगा, s प्लस 2 अपॉन में क्या लिखेंगे, s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना होगा। इसके आगे हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा यहाँ तक ये लिख कर छोड़ा तो भी चलेगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये आप लोगों को सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हो, देखो इस तरीके से, टी स्क्वायर डॉट साइन एच टी का होल स्क्वायर, साइन एच टी पूरा ब्रैकेट के अंदर है उसका स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखा, जो क्वेश्चन दिया है वही लिखता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में। टू फाइंड एल टी ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा लिखा जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर डॉट साइन एच टी का स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट में लिखा, इसको राउंड ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा, टी स्क्वायर डॉट साइन एच टी एक ब्रैकेट में उसका स्क्वायर और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ये पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर दिया। सिंस लिखा हुआ यहाँ पे, सिंस टी स्क्वायर डॉट साइन एच टी का होल स्क्वायर, ये कैसा हो जाएगा, इसका मतलब टी स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ये टी टू द पावर फोर हो जाएगा, टी टू द पावर 4 हो जाएगा ये, और ये इसका मतलब क्या होगा, साइन एच टी का मतलब साइन एच टी की पावर में 2 है, तो ये साइड में टी टू द पावर 4 एज इट इज लिख देता हूँ। साइन एच टी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2 उसका स्क्वायर, तो ऊपर भी स्क्वायर, ऊपर वाले ब्रैकेट का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म का भी स्क्वायर, तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 स्क्वायर 4, उस 4 को मैं टी टू द पावर 4 के अपॉन में लिख देता हूँ, 4 साइड में, पावर में क्या रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी, ऐसा रहेगा ना, वो ऐसा टर्म आ जाएगा। तो ऊपर वाला फॉर्मूला जो कि लास्ट स्टेप है उसको किस हिसाब से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से।
तो कैसा हो जाएगा वो, टी टू द पावर 4 अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ई टू द पावर 2t ए स्क्वायर माइनस 2। इन दोनों का इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस टू से में पावर का एडिशन होता है, प्लस टी माइनस टी कैंसिल 0 और एनीथिंग रेस टू 0 कितना आता है 1। तो इसके आगे से कुछ नहीं रहेगा, 1 ही आ जाएगा। तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 होता है तो माइनस 2 लिख दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2t बी स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी का इंटू यानी कि इन दोनों का इंटू होगा बेस से में पावर के एडिशन और 0 आ जाएगा, ई टू द पावर 0 यानी 3 रेस टू 0 1 होता है। तो यही फॉर्मूला हो गया। इसके बाद ये टी टू द पावर 4/4 सिर्फ टू टू द पावर 4 सब को इंटू हो जाएगा, 1/4 बाहर रखा, ई टू द पावर 2t डॉट टी टू द पावर 4 माइनस 2 डॉट टी टू द पावर 4 प्लस ई टू द पावर माइनस 2t टी टू द पावर 4। ठीक है, इतना है समझ में। और इसके पीछे क्या है, मेन फंक्शन है टी स्क्वायर साइन एच टी का होल स्क्वायर। ऐसा ये मेन क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है इतना। सिर्फ यहाँ से टी टू द पावर 4 है जो कि मैंने अंदर इंटू किया। इसके बाद टेकिंग लैपलेस टू द बोथ साइड की स्टेप हो गया। अगर इसको लैपलेस ले रहे हो यानी कि राइट साइड में भी लैपलेस ले रहे, 1/4 को लैपलेस अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है और पूरे ब्रैकेट को इंटू है। ब्रैकेट के अंदर हर एक फंक्शन को लैपलेस अप्लाई किया जा सकता है। टेकिंग लैपलेस टू द बोथ साइड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर डॉट साइन एच टी ब्रैकेट में उसका स्क्वायर होल स्क्वायर 1/4 कर्ली ब्रैकेट लैपलेस फॉर फर्स्ट टर्म वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2t ई टू द पावर 2t टी टू द पावर 4 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, लैपलेस अब किसके लिए, टी टू द पावर 4 के लिए, प्लस अभी लैपलेस किसके लिए, ई टू द पावर माइनस 2t डॉट टी टू द पावर 4 के लिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऐसा मैं लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई ही होगा, वही दिख रहा है ना, वो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। देखो 1/4, लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपरली कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। लैपलेस ऑफ टी टू द पावर 4 ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्या कहा, लैपलेस ऑफ टी टू द 4 ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका लैपलेस क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1। ये एन की जगह पे 4 आया ना, यानी कि एस रेस टू 5 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू 5 हो जाएगा। लेकिन वो जो एस रेस टू 5 हो जाएगा उस एस की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, ये 2 आया है ना, तो उधर क्या लिखना होगा, एस माइनस 2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एस माइनस 2, यानी कि फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम 4 फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस 2 क्यों, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की तहत यहाँ पर ई टू द पावर 2t आया है, प्लस 2t आया है इसके, यानी कि जहाँ पर एस है वहाँ पर उस वेरिएबल को एस को हटाकर एस माइनस 2 लिखना होगा। और ऊपर कितना आ रहा था, टी टू द पावर 4 होने के कारण एन प्लस 1 यानी कि 5 आएगा। माइनस 2 इज द कॉन्स्टेंट आउटसाइड टी टू द पावर 4, ये सिंपल है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, 4 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 5 आएगा, सिंपली एस टू द पावर 5। नेक्स्ट प्लस सेम यहाँ पर 4 फैक्टोरियल अपॉन माइनस 2 है तो क्या होगा, जहाँ पर एस आना वहाँ पर एस के साथ एस प्लस 2 ये वेरिएबल रिप्लेस करना होगा, एस प्लस 2 और पावर में कितना 5 और ब्रैकेट क्लोज। थ्रू आउट क्या कांस्टेंट बाहर आ रहा है, 4 फैक्टोरियल बाहर आ रहा है ना बाहर, तो 4 फैक्टोरियल बाहर आ रहा है और ये नीचे का 4 और यहाँ पर कौन जो टर्म बचे वो 1 अपॉन एस माइनस 2 टू द पावर 5 माइनस ये 2 रहेगा इधर एस टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 द पावर 5 ये ब्रैकेट क्लोज। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल होता है, तो उसमें से 4 कैंसिल होकर बाहर कितना रहेगा, ओनली 6 रहेगा। क्या रहेगा, ओनली 6 और अंदर के टर्म एज इट इज इक्वल टू 6, अंदर के टर्म एज इट इज 1 अपॉन एस माइनस 2 टू द पावर 5 माइनस 2 एस टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 द पावर 5 ब्रैकेट। और पीछे क्वेश्चन जो एक्चुअल क्वेश्चन था अपना, लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर
साइन एच टी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोग को? ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं इस लेक्चर में रुक जाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और समझूंगा सेम कंसेप्ट के ऊपर। शायद नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की कंसेप्ट हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट लगता है, प्रॉब्लम लगता है, कंसेप्ट समझ नहीं आ रही, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करो। अगर वीडियोस लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं ये वीडियोस, तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलो अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, चलो बाय।